नमस्कार, एवन तहलका में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतु। देश आज आजादी की 67वीं सालगिरह मना रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लगातार 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। पीएम ने अपने भाषण में उत्तराखंड में आई त्रासदी के साथ सिंधु रक्षक पनडुब्बी हादसे पर अफसोस जाहिर किया। मनमोहन सिंह ने कहा कि आर्थिक प्रगति के लिहाज से 2000 का दशक काफी अच्छा रहा। स्वतंत्रता दिवस की 67वीं सालगिरह के मौके पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लगातार 10वीं बार किले से राष्ट्र को संबोधित किया। अपने भाषण में मनमोहन सिंह ने कई अहम बातें रखी। जश्न आजादी के दिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने सबसे पहले उत्तराखंड में आई आपदा पर अफसोस जाहिर किया। साथ ही उन्होंने सिंधु रक्षक पनडुब्बी हादसे में मारे गए सैनिकों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। आज यकीनन ही खुशी का दिन है, लेकिन आज़ादी के इस त्योहार पर हमारे दिलों में इस बात का दर्द भी है कि उत्तराखंड के हमारे भाई बहनों को करीब 2 महीने पहले भारी तबाही का सामना करना पड़ा। हमारी संवेदना और सहानुभूति उन सभी परिवारों के साथ है जिनको जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। इस बात का भी बेहद अफसोस है कि कल एक दुर्घटना में हमने अपनी पनडुब्बी सिंधु रक्षक INS को खो दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक प्रगति के लिहाज से भी 2000 का दशक काफी अच्छा रहा है। अगर आगे के 10 साल भी भारत के लिए इसी तरह प्रगतिशील रहते हैं तो ये भारत के लिए बेहद खुशहाली लाएंगे। कि पिछला दशक भी हमारे देश के इतिहास में बहुत बड़े बदलावों का दशक रहा है। देश की आर्थिक समृद्धि जितनी इस दशक में बढ़ी है उतनी पहले किसी दशक में नहीं बढ़ी। लोकतांत्रिक ताकतों को बढ़ावा मिला है और समाज के बहुत से वर्ग विकास की प्रक्रिया से पहली बार जुड़े हैं। मनमोहन सिंह ने इस मौके पर अपनी सरकार के कामकाज की भी तारीफ की। मई 2004 में पहली UPA सरकार सत्ता में आई थी। तब से लेकर आज तक हमने एक प्रगतिशील और आधुनिक भारत बनाने के लिए लगन और ईमानदारी से काम किया है। हमने एक खुशहाल भारत की कल्पना की है, एक ऐसा भारत जो सदियों से चले आ रहे गरीबी, भूख और बीमारी के बोझ से मुक्ति पा चुका हो, जहां शिक्षा के उजाले से अज्ञानता और अंधविश्वास के अंधेरे दूर हो चुके हो, जहां सामाजिक समानता हो और सबको एक जैसे आर्थिक अवसर प्राप्त हो। देश को संबोधित करते हुए मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान से भी दो टूक कहा कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने दे। पीएम ने कहा कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे ताल्लुकात में भरोसा रखते हैं। पीएम ने कहा कि आधुनिक और सेकुलर देश में सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं है। इससे हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन तहलका, हरियाणा। कुरुक्षेत्र में भी राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा लहराया। राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया ने सबसे पहले शहीद स्मारक पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में तिरंगे को लहराया। इस मौके पर राज्यपाल की धर्मपत्नी शांति पहाड़िया, राज्यपाल के सचिव महेंद्र कुमार, DGP श्रीनिवास वशिष्ठ भी मौजूद रहे। हालांकि तेज बरसात के कारण कार्यक्रम काफी अस्त व्यस्त रहा, फिर भी जिला प्रशासन ने पुलिस परेड,
मांसपेटी के साथ डबल सरूद करवाई। महिला पुलिस कमांडो ने भी अपने करतब दिखाए। तेज बरसात होने के कारण कार्यक्रम को जल्दी समाप्त कर दिया गया और बाकी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। वहीं सोनीपत में भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा तेजी से तरक्की कर रहा है। इस मौके पर शहीद हुए जवानों को मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी और उनको याद किया। में स्थापित किए जाएंगे। इनकी स्थापना से उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हम प्रदेश में एक इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट स्थापित करवाने के लिए भी प्रयास हैं। बहनों और भाइयों, युवा शक्ति का विकास हमारी विशेष प्राथमिकता रही है। पिछले 8 वर्षों के दौरान युवाओं के बहुमुखी विकास के लिए हमने न केवल उनकी शिक्षा पर बल दिया है, बल्कि खेलों में भी उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। ग्रामीण स्तर से लेकर उपमंडल तथा जिला स्तर पर हमने जगह जगह स्टेडियम बनाए हैं, खेल अकादमियां स्थापित की हैं, खिलाड़ियों को वैज्ञानिक आधार पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। पदक आने वालों को सरकारी पद देने की नीति बना दी गई है। इन रेलवे लाइनों का आधा खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। गुड़गांव तक दिल्ली मेट्रो चालू हो चुकी है। फरीदाबाद तक मेट्रो का विस्तार कार्य प्रगति पर है। बादरगढ़ तक दिल्ली मेट्रो के विस्तार का शिलान्यास किया गया है। हमारे लिए खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश में 2 सिविल एयरपोर्ट स्थापित करने के सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये एयरपोर्ट करनाल और हिसार में स्थापित किए जाएंगे। इनकी स्थापना से उद्योग और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हम प्रदेश में एक इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट स्थापित करवाने के लिए भी प्रयास हैं। बहनों और भाइयों, युवा शक्ति का विकास हमारी विशेष प्राथमिकता रही है। पिछले 8 वर्षों के दौरान युवाओं के बहुमुखी विकास के लिए हमने न केवल उनकी शिक्षा पर बल दिया है, बल्कि खेलों में भी उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। ग्रामीण स्तर से लेकर उपमंडल तथा जिला स्तर पर हमने जगह जगह स्टेडियम बनाए हैं, खेल अकादमियां स्थापित की हैं, खिलाड़ियों को वैज्ञानिक आधार पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। पदक आने वालों को सरकारी पद देने की नीति बना दी गई है। वहीं हरियाणा के वित्त, योजना, सिंचाई और ऊर्जा मंत्री हरमोहिंदर सिंह चट्ठा ने भी अंबाला में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर चट्ठा ने देश पर जान कुर्बान करने वाले शहीदों को याद किया और उसके परिजनों का सम्मान किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि देश को आजादी इन्हीं वतन के मत वालों की कुर्बानियों से मिली है और आज देश के लोग आजादी की सांस ले रहे हैं। उन्होंने इस मौके पर सरकार के विकास के कामों के साथ साथ अन्य तरक्की के मुद्दों को भी बाखूबी जनता के सामने रखा। वहीं फरीदाबाद में जन स्वास्थ्य मंत्री किरण चौधरी ने भी राष्ट्रीय झंडा फहराया। प्रदेश के लोगों को स्वतंत्र दिवस की बधाई देते हुए किरण चौधरी ने कहा कि हरियाणा तेजी से प्रगति कर रहा है। जन स्वास्थ्य विभाग ने लोगों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिस पर कोई भी अपनी शिकायत कर सकता है। वहीं विभाग की तरक्की को सराहते हुए किरण चौधरी ने कहा कि आबकारी विभाग ने अपना कर्तव्य हमेशा निभाया है और विभाग की तरक्की राजस्व में 3 गुना बढ़ी है। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर औद्योगिक नगरी में तिरंगा फहराकर मुझे बड़े गर्व एवं खुशी का अनुभव हो रहा है। इस पावन अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं देती हूँ। इस मौके पर मैं उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करती हूँ।
और मैं देश के उन शूरवीर सैनिकों को भी नमन करती जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता तथा अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने प्राण निछोवर किए। आज के दिन हर भारतवासी के लिए विशेष महत्व है क्योंकि वर्ष 1947 में आज ही के दिन हमें आजादी मिली। वहीं पानीपत में भी बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव ने झंडा लहराया और परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में कैप्टन अजय यादव ने देश के लिए शहीद हुए शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि दी। अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। साथ ही मैं सब उन्हीं ज्ञात अज्ञात अमर शहीदों को सदा समर्पित करता हूँ जिन्होंने अपने अनुभव बलिदान के कारण हमें धरती की पूरी हवा में साथ दे रहे हैं। इस मौके पर मैं उपस्थित स्वतंत्र सेनानियों को नमन करता हूँ। देश के लोग शूरवीर सैनिकों को नमन करता हूँ जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता तथा अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने प्राण। वहीं लोक निर्माण मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी रोहतक में ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, उद्योग टुकड़ियों की ओर कि देश की आजादी के 67 साल और उससे पहले एक लंबी लड़ाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जो लड़ी गई देश की आजादी की, उसमें करोड़ों आम जनमानस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में, सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में, करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों के नेतृत्व में उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया ताकि एक आजाद भारत का गठन हो सके। एक ऐसा भारत जहां लोकतांत्रिक मूल्य और परंपराओं का निर्वहन होगा। एक ऐसा भारत जहां हम समानता के अवसर पैदा कर सके। एक ऐसा भारत जहां गरीब को, जहां शोषित को, जहां पिछड़े को हम आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त करवा सके। और एक ऐसा भारत जो 21वीं सदी में, 20वीं और 21वीं सदी में दुनिया के सबसे बेहतरीन लोकतंत्रों के अंदर शामिल हो सके, उसकी लिस्ट में सबसे आगे पायदान कर। और इस ऐसे भारत की संरचना की जिम्मेवारी आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहां सब देशवासियों की है, इस देश की अगली पीढ़ी की भी। वहीं भिवानी में स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र ने भीम स्टेडियम में राष्ट्र ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर राव नरेंद्र ने देश की आजादी के लिए शहीद हुए जवानों को भी याद किया। मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही मैं उन सभी ज्ञात अज्ञात और शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ जिनकी अनुपम बलिदान के कारण हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए A1 तहलका हरियाणा।
मैं राजेश जून, उपाध्यक्ष जिला परिषद झज्जर, आप सभी प्रदेशवासियों को अपनी तरफ से स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से मैं कामना करता हूं कि ये देशभक्ति और प्यार प्रेम के त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लाएं। मैं राजेश सोनी, संयोजक महम 24 विकास मंच, हल्का प्रदेश एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उन शहीदों को शत-शत नमन करता हूं जिनकी वजह से आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सियाटगामा पंचायत महम के पंचायती योद्धाओं को, प्रदेश की जनता को और तहलका की टीम को शमशेर खरकड़ा की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, इस कामना के साथ कि आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ते हुए जनता जल्दी से जल्दी भ्रष्ट और बेशरम नेताओं के चुंगल से इस देश को आजाद करवाए। धन्यवाद। खबरां की अब चलेगी रेल, पॉलिटिक्स, क्राइम या हो खेल, गांव कस्बे हर नगर डगर का, हरियाणा की हर एक खबर का करवाएंगे सैर सपाटा। खबर खगाटा एवं तहलका लेके आया, देखिए खबर खगाटा एवं तहलका हरियाणा पर। खबर खगाटा ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की खुशियों का। वहीं झज्जर के बाग स्टेडियम में 67वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में हरियाणा सरकार में सीपीएस अनीता यादव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। मुख्य अतिथि अनीता यादव ने अपने संबोधन में शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हमें आजादी हजारों वीरों की शहादत के बाद मिली है। उन्होंने कहा कि हम महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे वीरों की कुर्बानी की बदौलत ही खुली हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आजादी की लड़ाई में हरियाणा के वीरों की भी अहम भूमिका रही है। वहीं इस मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों की भी धूम रही। विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इससे पूर्व हरियाणा पुलिस की महिला टुकड़ी, होमगार्ड्स, एनसीसी सीनियर और जूनियर विंग, स्काउट के जवानों ने भव्य परेड का प्रदर्शन किया। पावन अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। आज 67वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झज्जर में तिरंगा झंडा फहराकर मुझे बड़ा गौरव और खुशी का अनुभव हो। मेवात में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर मुख्य संसदीय सचिव जलेब खान ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी दी। समारोह में विधायक आफ्ताब अहमद सहित कई पूर्व विधायक और उच्च अधिकारी भी मौजूद थे। इस मौके पर मुख्य संसदीय सचिव जलेब खान ने कहा कि देश की आजादी में मेवात के वीरों की कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता। हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये उन्हीं शहीदों की बदौलत है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेवात के विकास के लिए दिल खोलकर पैसा दिया। मेवात का जितना विकास पिछले 8 सालों में हुआ है, इतना पिछले 60 सालों में भी नहीं हो सका है। सड़सठवें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे प्रदेश में आजादी के कई रंग देखने को मिले। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं जींद, हांसी, बहादुरगढ़, गुड़गांव, हिसार, करनाल की। देश के 67वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर करनाल की नई अनाज मंडी में शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने ध्वजारोहण किया।
इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश सरकार की तारीफ की और कहा कि आज हरियाणा देश में सबसे आगे है। वहीं बहादुरगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्य संसदीय सचिव जयवीर वाल्मीकि ने शहीद ब्रिगेडियर होशियार सिंह स्टेडियम में तिरंगा फहराया। तिरंगा फहराने के बाद उन्होंने देश के शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। जींद में भी की गई अनाज मंडी में 67वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर हरियाणा के कृषि मंत्री परमवीर सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तो वहीं हिसार के महावीर स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विधानसभा के उपाध्यक्ष अकरम खान ने तिरंगा फहराया। अपने संदेश में उन्होंने शहीदों को याद किया। हांसी में भी स्वतंत्रता दिवस पर एसडीएम नरेंद्र पाल ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। वहीं गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में मुख्य संसदीय सचिव रावदान सिंह ने भी इस मौके पर ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। रावदान सिंह ने अपने संदेश में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों की विधवाओं को सम्मानित किया। फख्र का विषय है कि आज उपाध्यक्ष हरियाणा विधान ये वो तिरंगा है जिसको फहराने में अनेकों आनंद के और उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हमारे आजादी का जश्न घरौंडा में भी देखने को मिला। घरौंडा में अलग अलग जगहों पर तिरंगा फहराया गया। कहीं देशभक्ति के गीत गाए गए तो कहीं पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो कहीं नन्हे मुन्ने बच्चों ने देश के वीर सपूतों और भारत माता की पोशाकें पहनकर अपना संदेश दिया। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। मेरा निवेदन सामने बिल्कुल सामने आ जाइए, पंक्तिबद्ध हो जाइए। आजादी का रंग और खुशी रोहतक में भी देखने को मिली। विधायक भारत भूषण बत्रा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक प्रभात फेरी निकाली और आजादी का जश्न मनाया। स्वतंत्रता दिवस के तमाम जश्नों के साथ फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए A1 तहलका हरियाणा के साथ। मैं भ्रष्टाचार हूं, मैं सरकारी दफ्तरों की पैदाइश हूं। मेरे गिरफ्त में हर सरकारी दफ्तर है। मेरी नजर हमेशा आम आदमी की जेब पर रहती है। मैं बेहद भूखा हूं, मेरी भूख कभी शांत नहीं होती। जो मेरा भरण पोषण नहीं करता उसका काम मैं कभी पूरा नहीं होने देता। मैं उसे चक्कर पे चक्कर लगवाता हूं और जो मेरे खिलाफ बोलता है मैं उसका तबादला करा देता हूं। जरूरत पड़े तो उसकी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देता हूं।
हिंदुस्तान की सड़क से लेकर संसद तक मेरा राज है। तुम मेरे गुलाम थे, गुलाम हो और आगे भी रहोगे। फिर कैसे तुम आजादी के जश्न की औपचारिकता करते हो? मैं हैरान हूं, ये कैसी आजादी?